Hey there, this is Kanchan and you're watching English Connection. Guys, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में. फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. जब मैंने इसी सीरीज़ की डे 9 में वर्ब्स के बारे में आपको बताया था तो वहाँ आपने देखा कि पहले हमने वर्ब को एक बार कैटेगराइज किया जिसमें हमने बोला कि एक्शन वर्ब्स होते हैं और स्टेट वर्ब्स होते हैं. एक बार हमने कैटेगराइज किया और बोला कि मेन वर्ब्स होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. आज हम कैटेगराइज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. तो होता क्या है कि कई तरीके से सवाल पूछे जाते हैं. ये आपके एग्जामिनेशंस में अक्सर आ जाता है कि कोई एक सेंटेंस दिया है, उसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा फाइनाइट वर्ब है, कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है. ठीक है, तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट समझने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ वो यहाँ पे मैंने लिख रखी है, वो आप ज़रूर से देख लीजिए. फाइनाइट वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म्स. इसकी फॉर्म चेंज होती हैं, लेकिन उसमें भी बात ये आती है कि कब चेंज होती हैं. ये अगर आपको पता है तो आप बड़े ही आराम से समझ लेंगे कि कौन सा वर्ब फाइनाइट है, कौन सा नॉन फाइनाइट है. और नॉन फाइनाइट में चेंज नहीं होते, रिमेन्स द सेम. कंडीशन क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी. सबसे पहले सेंटेंस में देख लीजिए आप. ये सेंटेंस है आई एंजॉय टीचिंग इंग्लिश. तो यहाँ आप देखेंगे एक ये वर्ब है और एक ये वर्ब है. इसका मतलब है कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करती हूँ अंग्रेजी पढ़ाना. राइट, तो एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है. इसमें से एक फाइनाइट है, एक नॉन फाइनाइट है. अब हम कैसे समझेंगे इसको? हम ऐसे समझेंगे, यहाँ मैंने क्या लिखा है, चेंजेस इट्स फॉर्म्स. तो कब? ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में. जब हम इसी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे और मैंने बोला आई एंजॉय टीचिंग इंग्लिश, तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस. तो जब टेंस बदला तो ये फॉर्म इसकी बदल गई है ना. हमने एंजॉय की सेकेंड फॉर्म यूज कर ली. तो ये जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है. जब टेंस बदला तो ये बदल गया, ये फाइनाइट वर्ब है. और यहाँ आप देखेंगे हमने लिखा है टीचिंग टीचिंग, तो ये नहीं बदला, यानी टेंस बदलने पे ये नहीं बदला, इट रिमेन द सेम. तो ये कौन सा है? नॉन फाइनाइट. क्लियर? बहुत ही आसान लगा ना आपको कि ये बदल गया टेंस बदलने पे तो फाइनाइट, ये नहीं बदला तो नॉन फाइनाइट. आई विल एंजॉय टीचिंग इंग्लिश. यहाँ भी आप देखेंगे कि हमने विल और एंजॉय लिखा है. इसको जब हम पास्ट में बनाते हैं तो विल हट जाएगा, सिर्फ एंजॉयड आएगा. तो आई विल एंजॉय, ये यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही फाइनाइट वर्ब्स हैं. ठीक है, और जो टीचिंग है क्योंकि ये सेम ही है इसमें भी, तो नॉन फाइनाइट है. तो अभी आपने देखा कि टेंस बदलने पे फॉर्म बदला तो हमने समझ लिया कि ये फाइनाइट वर्ब है. उसके अलावा दो कंडीशंस और हैं, अब वो हम सीखेंगे. वो ये है कि जब भी सब्जेक्ट का, आप तो जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट वो होता है जो किसी सेंटेंस में काम को करता है. जैसे कि आई यहाँ सब्जेक्ट है, इन तीनों में आई सब्जेक्ट है. जब इस सब्जेक्ट का नंबर या फिर पर्सन चेंज होता है. अब नंबर या पर्सन से क्या मतलब है? अगर नंबर चेंज हुआ तो भी फाइनाइट वर्ब्स बदल जाते हैं और पर्सन चेंज हुआ तो भी फाइनाइट वर्ब्स बदल जाते हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स नहीं बदलते. तो अब नंबर और पर्सन को समझना ज़रूरी है. नंबर क्या है? नंबर हुआ जो सिंगुलर प्लूरल हम समझते हैं. यानी कि अगर मैं बोलूँ मीरा प्लेस क्रिकेट, ठीक है, मीरा प्लेस क्रिकेट, तो मीरा क्या है? सिंगुलर है. तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? नंबर की बात कर रहे हैं. सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है उसे हम नंबर बोलते हैं. मीरा प्लेस क्रिकेट. अब मैं बोलूँ मीरा एंड हर फ्रेंड्स, ठीक है, प्लूरल हो गया. अब ये प्ले क्रिकेट. मीरा एंड हर फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट. यहाँ पे आप देखिए कि मीरा एंड हर फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? प्लूरल है, क्योंकि मीरा के साथ अभी उसके फ्रेंड्स भी हैं. अब यहाँ पे आप देखिए ये सिंगुलर था, यहाँ पे प्लेस था. जब ये प्लूरल हुआ तो ये प्ले हो गया, तो ये बदल गया ना. प्लेस था यहाँ, जैसे ही यहाँ पे नंबर चेंज हुआ तो ये प्ले हो गया. तो जब नंबर बदले तो भी जब वर्ब बदल जाए तो वो फाइनाइट वर्ब होती है. अब बारी आती है पर्सन की. तो पर्सन आप जाते हैं ग्रामेटिकल पर्सन होते हैं ना, जैसे कि आई, वी,
यू। तो जब ये बदले तो भी वर्ब बदल जाए तो वो भी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे कि मैं बोलूं आई रीड बुक्स, ठीक है, और जब मैं बोलूं शी तो ये हो जाएगा शी रीड्स बुक्स। तो क्या हुआ, यहाँ रीड से रीड्स बन गया क्योंकि हमने ये चेंज किया। यहाँ आई था तो रीड था, शी हो गया, यानी कि जब हमने पर्सन चेंज किया, यहाँ हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर लगाया तो यहाँ पे वर्ब में एस लग गई, तो ये भी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो जो भी अभी आपने क्या समझ लिया, बहुत ही क्लियर हो गया आपके लिए कि जो भी वर्ब टेंस के चेंज होने पे या फिर सब्जेक्ट के नंबर या फिर पर्सन के चेंज होने पर जो वर्ब चेंज हो जाती है, अपना फॉर्म बदल लेती है, वो सभी फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट की। एक बार आप ले लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट और समझ लीजिए एक बार फिर से कि नंबर वो होते हैं जो ये बताते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है, उसे हम नंबर कहते हैं। और पर्सन आई वी यू दे ये जो प्रोनाउंस होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर हम समझते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। उसके बाद हम साथ में बहुत अच्छे से सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस आप देखिए, हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन तरीके के होते हैं मेनली। आपने ये सीखा कि फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो कि टेंस, नंबर, पर्सन बदलने पर चेंज हो जाते हैं, और नॉन फाइनाइट वो होते हैं जो चेंज नहीं होते, यानी कि इन तीनों के बदलने पे वो चेंज नहीं होते। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, जिसमें कि इन्फिनिटिव्स आ गए, जेरेंड्स आ गए और पार्टिसिपल्स आ गए। पार्टिसिपल्स दो होते हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट, जो कि आपने वर्ब वाली वीडियो में सीखा है गाइस। तो अगर आपने डे 9 न देखा हो तो आप उसे ज़रूर से देख लें, उसमें आप सभी फॉर्म्स के बारे में जानते हैं वर्ब्स के। तो जो वर्ब्स के आप फॉर्म सुनते आए, 3 फॉर्म्स होते हैं, राइट। तो उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 5 फॉर्म्स को तो हम पढ़ते हैं, जिनमें कि जो आप थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं वो कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल उसी को बोलते हैं जो थर्ड फॉर्म होती है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन में गॉन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसको साथ में जोड़ने पे वो होता है आईएनजी फॉर्म। जैसे कि गो में आईएनजी जोड़ दिया तो बन गया गोइंग, ठीक है। अभी के लिए आप इसे समझिए, फिर आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जेरेंड्स को समझ लेते हैं, क्योंकि जेरेंड्स आपके लिए समझना आसान होगा। आई लाइक डांसिंग। आई लाइक डांसिंग में आप पाएंगे कि लाइक एक वर्ब है और देखने में ये भी एक वर्ब लग रहा है, क्योंकि डांस एक वर्ब है, लेकिन जब डांस में आईएनजी जुड़ गया, और क्योंकि ये सेंटेंस आपको दिख रहा होगा कि ये आई लाइक डांसिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे तो आईएनजी नहीं आता, राइट। तो यहाँ पे ये जो डांसिंग है ये जेरेंड है, और जेरेंड बनता कैसे है, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी को जेरेंड बोलते हैं, और तब ये वर्ब नहीं रह जाता, यानी कि इस सेंटेंस में ये वर्ब नहीं है, ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो जब जेरेंड में, जेरेंड यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो जेरेंड कहलाता है, और वो नाउन की तरह काम करता है। कभी वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, कभी वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ मैंने बोला आई लाइक डांसिंग, यहाँ ये जेरेंड है। अब इसी टेंस को अगर मैं चेंज कर दूँ, मैं बोलूँ कि यहाँ मैं बोल रही हूँ मुझे नाचना पसंद है, और मैं बोलूँ मुझे नाचना पसंद था, ठीक है, तो मैं बोलूँ आई लाइक्ड डांसिंग, तो ये तो चेंज होगा, यहाँ पे ईडी लग जाएगा, यानी कि ई ऑलरेडी है, डी लग गया, आई लाइक्ड डांसिंग, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। तो समझ में आया आपको, नहीं चेंज हुआ, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये जेरेंड के फॉर्म में है। एक और सेंटेंस देखते हैं इसी पे, स्विमिंग। स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। अब आप देखिए कि स्विमिंग इज मैंने बोला है, तो साफ है कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट नाउन की तरह। ये भी एक जेरेंड है जिसमें कि हमने स्विम में आईएनजी जोड़ दिया, स्विम में आईएनजी जोड़ा, स्विमिंग बन गया, और ये जेरेंड है। स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। अब मैं इसे पास्ट में ले जाऊँ या फ्यूचर में ले जाऊँ, ये चेंज नहीं होगा। स्विमिंग वॉज माई फेवरेट स्पोर्ट, फिर भी ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हुआ। तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अगर मैं ऐसे लिखते चलूँ, ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, एनएफ नॉन फाइनाइट के लिए। यहाँ पे आप पाएंगे ये फाइनाइट वर्ब है और डांसिंग क्या है, नॉन फाइनाइट, जिसमें कि ये जेरेंड के रूप में यूज हुए हैं। अगर मैं इसे फ्यूचर में ले जाऊँ, स्विमिंग विल बी माई फेवरेट स्पोर्ट, तो भी ये चेंज नहीं होगा। क्लियर, जेरेंड वाले क्लियर हो गए आपके लिए। अब आते हैं इन्फिनिटिव्स पे। इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं,
अब समझिए इन्फिनिटिव्स होते हैं, अगर मैं यहीं पे आपको लिखूं तो ये हो जाएगा टू प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है उसमें अगर हम पहले टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव्स कहलाते हैं। सेंटेंस देखिए समझ पाएंगे, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट, ये आपने पाया। अब आप पा रहे हैं कि यहाँ भी ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ तो ये वर्ब नहीं है, यहाँ एक ही वर्ब है, आई वॉन्ट। टू डांस यहाँ पे इन्फिनिटिव की तरह यूज हुआ है, ठीक है। तो ये हम कहेंगे नॉन फाइनाइट, NF, और ये क्या है, फाइनाइट। अगर मैं पास्ट में भी ले जाऊँ तो मैं बोलूँगी आई वॉन्टेड टू डांस, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा पर ये चेंज हो जाएगा। आई विल वॉन्ट टू डांस, ये चेंज होगा पर ये चेंज नहीं होगा, तो ये नॉन फाइनाइट है। तो आपने देखा इन्फिनिटिव्स भी हो गए, तो टू इन्फिनिटिव्स भी होते हैं और बेयर इन्फिनिटिव्स भी होते हैं। तो ये भी अभी हम समझेंगे, पहले इस सेंटेंस को देखते हैं। आई क्रिएट वीडियोज टू टीच, यहाँ मैं कह रही हूँ कि मैं वीडियोज बनाती हूँ पढ़ाने के लिए। टू टीच क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव, क्योंकि यहाँ टू लगा हुआ है। और ये यहाँ पे क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि अगर मैं ये बदलूंगी टेंस को या फिर इसे बदलूंगी तो भी ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं आई की जगह शी लिख दूं, ठीक है, शी, तो ये हो जाएगा क्रिएट्स, शी क्रिएट्स वीडियोज टू टीच। अगर आप मेरे लिए बोलेंगे तो आप यही बोलेंगे, शी क्रिएट्स वीडियोज टू टीच। तो ये चेंज हुआ फाइनाइट, ये नहीं चेंज हुआ नॉन फाइनाइट। समझ में आई यहाँ तक आपको? तो अभी आप ध्यान यही दीजिएगा कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उसमें इन्फिनिटिव्स भी आ जाते हैं, उसमें जेरेंड्स भी आ जाते हैं। अब हम आएंगे बेयर इन्फिनिटिव पे। बेयर इन्फिनिटिव वो होते हैं जिसमें कि टू नहीं होता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म होती है। और वो यूज भी कहाँ होते हैं, जैसे कि कांट, कुडंट, यानी कि कैन और कुड, ये क्या है, ये मॉडल वर्ब्स हैं, ये आप पढ़ ही चुके हैं। मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं, can, could, may, might, will, would, shall, should and must are always finite। तो ये आपका नोट है, इसे आप ध्यान से इसे आप देखिएगा कि ये फाइनाइट ही होते हैं, हमेशा इन्हें फाइनाइट की कैटेगरी में रखा जाता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, सेंटेंस में ये दिया है, पूछा जाए फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट, तो आप इन सबको बेझिझक फाइनाइट बताएंगे। तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, उन्हें हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो वो यहाँ पे जब इनके साथ आते हैं तो ये नॉन फाइनाइट कहलाते हैं, ठीक है, नॉन फाइनाइट। सो गाइस अब देखिए, पास्ट पार्टिसिपल के लिए मैंने क्या बताया कि वो V3 है। पास्ट पार्टिसिपल V3 को बोलते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 में ING, ठीक है, यानी कि वर्ब में ING जो जोड़ के हम इज, एम, आर के साथ यूज़ करते हैं, वॉज, वर के साथ यूज़ करते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंसेज में जो हम यूज़ करते हैं वर्ब में ING, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्लियर, ये आपने समझ लिया। अब सेंटेंस देखते हैं। आई हैड क्लीन्ड द रूम, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल आया है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसे भी नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब ये आई हैड है, ठीक है, हैड, ये पास्ट परफेक्ट है, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में ले आए और हम बोले आई हैव क्लीन्ड द रूम, तो ये चेंज नहीं होगा, ये यही रहेगा, लेकिन ये चेंज होके हैव बन सकता है। आई हैव क्लीन्ड द रूम, तो ये चेंज हुआ, तो ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट है। इसी तरीके से यहाँ शी हैज़ गॉन टू वर्क, गॉन क्या है, V3, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। हैज़ को अगर हम बदल के हैड भी कर देंगे तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये नॉन फाइनाइट और ये फाइनाइट। क्लियर। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू द सिनेमा। अब यहाँ पे आप देखिए गोइंग लिखा हुआ है। जेरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क है, ये चीज़ समझिएगा, क्योंकि जेरंड में भी ING है और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी ING है, लेकिन ये यहाँ पे वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है और वहाँ पे वो वर्ब के साथ जुड़ने पर भी वो इस तरीके से आता है कि वो नाउन का काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ गोइंग टू द सिनेमा इज़ नॉट अ गुड हैबिट, तो वहाँ पे गोइंग टू द सिनेमा ये पूरा का पूरा एक फ्रेज बन जाएगा, तब ये वर्ब नहीं कहलाएगा, वहाँ पे ये जेरंड बन जाएगा। यहाँ मैंने बोला आई एम गोइंग टू द सिनेमा, तो यहाँ पे जो ये आई एम है, अगर कॉन्ट्रैक्शन हटाएं तो ये बनेगा एम। तो ये क्या है कि ये फाइनाइट है, क्योंकि अगर मैं इसे पास्ट में ले जाऊँ, मैं बोलूँ आई वॉज गोइंग टू द सिनेमा, ये चेंज हो जाएगा, पर ये गोइंग चेंज नहीं होगा, तो ये नॉन फाइनाइट है। इसी तरीके से शी इज़ ईटिंग फूड,
तो इज चेंज कर सकते हैं, शी वॉज ईटिंग फूड, शी विल बी ईटिंग फूड, तो ये फाइनाइट है। लेकिन ये ईटिंग जो है ये चेंज नहीं होगा, ये सभी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में इसी तरीके से लिखा जाएगा, तो ये नॉन फाइनाइट है। यही बेसिक फ़र्क है कि जो चीज़ें चेंज नहीं होंगी वर्ब्स में वो नॉन फाइनाइट में आएंगी और जो चेंज हो जाएंगी वो फाइनाइट में आएंगी। आई एम श्योर कि अब आपको सारे फ़र्क समझ में आ गए, इवन जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेके जो कन्फ्यूज़न होगी वो भी क्लियर हो गया होगा आपके लिए। सो गाइज आप करते हैं प्रैक्टिस, एक ही सेंटेंस में समझेंगे कौन सा फाइनाइट है कौन सा नॉन फाइनाइट है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत कलरफुल बोर्ड दिख रहा होगा आपको, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो भी ब्लू कलर से लिखा है वो फाइनाइट वर्ब है, जो ब्लैक से है वो नॉन फाइनाइट है। ये इसलिए मैंने किया ताकि जब आप स्क्रीनशॉट लें तो आगे चल के आपको कन्फ्यूज़न ना हो जब भी कभी आप इसे वापस से देखें। सो द फर्स्ट वन, माई कज़न वॉन्टेड टू बी एन एक्टर। तो वॉन्टेड क्या है, फाइनाइट, ठीक है, एंड टू बी क्या है, नॉन फाइनाइट। और किस फॉर्म में है ये आप बताइए, ये है इन्फिनेटिव फॉर्म में, क्योंकि टू के साथ ये लिखा हुआ है। माई कज़न वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, इन्फिनेटिव, ठीक है, ये यहाँ पे इन्फिनेटिव फॉर्म में है। क्लियर। ही वर्क्स हार्ड टू पास द टेस्ट, ये वर्क्स फाइनाइट है और टू पास क्या है, नॉन फाइनाइट है, और टू पास है ये भी इन्फिनेटिव फॉर्म में है। क्लियर। नेक्स्ट, आई कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, मैंने बताया था ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये जो कुड है ना ये फाइनाइट है और यहाँ जो ये सॉल्व है वो नॉन फाइनाइट है, क्योंकि अगर जब हम इसे चेंज भी कर दें, अगर मैं बोलूँ आई कैन नॉट, तो ये तो चेंज हो जाएगा लेकिन ये यही रहेगा, यानी कि बेस फॉर्म ही यूज़ होगी। और यहाँ पे ये बेयर इन्फिनेटिव है, क्या है ये, बेयर इन्फिनेटिव। तो जब बेयर इन्फिनेटिव होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है तो वो नॉन फाइनाइट होता है और ऑक्सिलरी वर्ब फाइनाइट होता है। नेक्स्ट, टू अर्थ इज ह्यूमन, मनुष्य गलतियों का पुतला है, कहते हैं ना। तो यहाँ पे जो टू अर्थ है ये इन्फिनेटिव है ना, ये इन्फिनेटिव है, और इस जो है ये फाइनाइट है। तो जब ये इन्फिनेटिव है तो ये नॉन फाइनाइट हुआ, ये फाइनाइट ये नॉन फाइनाइट, आप कलर से अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट, आई क्लोज्ड द विंडो, अब आप पाएंगे यहाँ कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब है जो कि फाइनाइट है। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, ये टिप है कि फाइनाइट वर्ब तो होगा ही होगा सेंटेंस में, ज़रूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब हो, लेकिन फाइनाइट वर्ब ज़रूर से होगा किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, वी वर आस्क्ड टू सबमिट द फॉर्म्स, ये आप पाएंगे कि ये पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं वी वर आस्क्ड, वर के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है और ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसे यहाँ लेने का मतलब यही था। पास्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में भी यूज़ होता है, सो यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। वी वर आस्क्ड और टू सबमिट क्या है, इन्फिनेटिव है, तो ये भी नॉन फाइनाइट, ये भी नॉन फाइनाइट, और ये क्या है, वर्ब फाइनाइट। क्लियर। नेक्स्ट इज द डॉक्टर वॉज अटेंडिंग टू द पेशेंट, तो यहाँ पे वॉज फाइनाइट और अटेंडिंग, यहाँ पे अटेंडिंग क्या है, यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पे ये जेरेंड नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये नॉन फाइनाइट है क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। लास्ट वन, योर जॉब इज टू पास द बैग विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, योर जॉब इज, ये फाइनाइट है, टू पास इन्फिनेटिव के फॉर्म में, नॉन फाइनाइट, द बैग विदाउट फिर गेटिंग नोटिस्ड, यहाँ पे ये जेरेंड है और जेरेंड है तो क्या हो गया, ये नॉन फाइनाइट। क्लियर। आपने समझ लिया कि किस तरीके से हम इन्हें यूज़ करते हैं और कैसे फ़र्क को समझेंगे। अगली वीडियो में मैं लेकर आ रही हूँ जेरेंड और इन्फिनेटिव को डिटेल में। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। गाइज अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही पसंद आते हैं आपके कमेंट्स, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है, साथ ही साथ ये पता चलता है कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।